हर हर महादेव, जय सिया राम, राधे राधे। हमारे जो भी दर्शक सितारे आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सबके ऊपर आपके गुरु भगवान की कृपा बनी रहे। मैं आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। प्रिय मित्रों, कल की वीडियो में हम सभी ने देखा कि सूर्य ग्रह से विचारणीय क्या क्या बिंदु हैं। आज चंद्रमा से विचारणीय बिंदु। चंद्रमा हमारे कुंडली का बड़ा ही प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। आप यूं समझिए कि जिस व्यक्ति का मन स्थिर न हो, उसके जीवन में आने वाली समस्त सुख सुविधाएं खुशी नहीं दे सकती। तो आप मन का कारक जो चंद्रमा है, इससे क्या क्या विचार हम करते हैं, इस चीज का अध्ययन आज करेंगे और आपको कुंडली के फलादेश में ये चीज़ें बहुत प्रभावी होंगी। आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि चंद्रमा इन इन चीज़ों का विचार रखता है, इन इन चीज़ों पर अपना प्रभाव रखता है। तो किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा अच्छा या बुरा है, तो उससे इन इन चीज़ों के अच्छा या बुरा होने का प्रभाव आप समझ सकते हैं। चलिए, पहला प्रभाव है चंद्रमा का कफ पर। आपके शरीर में कफ की समस्या किस हद तक हो सकती है, यह आपका चंद्रमा निर्धारित करेगा। किसी व्यक्ति को कितनी चंचलता है, उसका मन एक जगह स्थिर रहता है या बंदरों की तरह डालियां बदलता है, ये चंद्रमा निर्धारित करता है। शरीर में शिथिलता, किसी व्यक्ति का शरीर कितना शिथिल है, कितना सुस्त महसूस करता है, यह चंद्रमा निर्धारित करेगा। चंद्रमा मन का कारक है और रसिक होने की भावना। यहाँ रसिक होने की भावना का तात्पर्य समझिए कि किसी व्यक्ति को किसी चीज में कितना इंटरेस्ट है, वह कितना मन से कोई विचार व्यक्त करता है और आपकी बात कितने मन से सुनता है, यह चंद्रमा निर्धारित करेगा। वनस्पतियों का विचार, जो भी वनस्पति हैं उनका भी विचार चंद्रमा से ही होगा। पितरों का विचार, जो हमारे पितृ देवता हैं, उनका भी विचार चंद्रमा से होगा। चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा अच्छा है, उस हिसाब से आप कुंडली में पितरों की स्थिति का निर्धारण कर लेंगे। आपकी इच्छा का विचार चंद्रमा से, रूप का और कला का भी विचार चंद्रमा ग्रह से होता है। श्रृंगार का विचार, कोई मनुष्य कितना सज धज करके रहना चाहता है, कोई स्त्री कितना सज धज के रह सकती है, उसको श्रृंगार कितना पसंद है। बहुत लोग सादगी में जीवन जीना चाहते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। बहुत लोग कितनी भी जल्दीबाजी करिए, लेकिन वो सजते रहेंगे, वो संवरते रहेंगे। अच्छा रुकिए थोड़ा क्रीम लगा लें, अच्छा रुकिए थोड़ा बाल झाड़ लेते हैं, तो इन चीज़ों के बड़े शौकीन माने जाते हैं। चंद्रमा का प्रभाव। प्रेम प्रसंग में भी चंद्रमा का विचार। आकर्षण, आपको देख करके लोगों के प्रति आकर्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका भी विचार चंद्रमा से। आपके सौंदर्य का विचार, जवानी का विचार और मनोदशा। बहुत लोग अधिक उम्र हो जाती है फिर भी जोशीले दिखते हैं, चुस्त दुरुस्त दिखते हैं, बड़े रोमांटिक रहते हैं, इसका भी विचार चंद्रमा से। मानसिक शांति, आपका मन शांत है या अशांत रहता है, इसका विचार चंद्रमा से। स्वभाव से सौम्यता है या क्रूरता है आपके अंदर, इसका भी विचार चंद्रमा से। पुरुष में बाएं नेत्र का कारक और स्त्रियों में दाहिने नेत्र का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा से माता मौसी का भी विचार किया जाता है। मौसी, माता या माता से संबंधित जो भी रिश्ते हैं, जैसे बुआ हो गई, बड़ी चाची हो गई, है ना, इस तरह से इन सभी स्त्रियों का विचार चंद्रमा से। और प्रतिदिन की घटना, जो आप प्रतिदिन की राशि देखते हैं, इसका भी विचार चंद्रमा से होता है कि चंद्रमा आपके राशि से किस स्थान पर गोचर कर रहा है। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे प्रतिदिन का राशि फल निकालना भी। नेत्र की सुंदरता, बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि अरे बड़े सुंदर नेत्र हैं उनके,
तो इस चीज का भी विचार चंद्रमा से, और चंद्रमा जिसका अच्छा होता है उसके नेत्र में क्या है, मृदुलता रहती है। देखने पर ऐसा लगता है ना, बहुत लोगों की आंखें आप देखेंगे बड़ी सुंदर दिखती हैं और ऐसा लगता है ना बड़ी मधुरता है, वो देखते हैं तो भी शीतलता लगती है। तो ऐसे चीजों का विचार चंद्रमा से। आंखें बड़ी भी होती हैं चंद्रमा के अच्छे होने से। जल तत्व का कारक है चंद्रमा। जल और जल से संबंधित स्थानों पर नियंत्रण, जो भी कुआं, तालाब, नल, पानी की टंकी, इन सभी चीजों का कारक चंद्रमा है। जिसका चंद्रमा खराब होता है उनके घर में पानी की टंकी बार बार खराब होगी, मशीन खराब हो जाएगी। इन चीजों का भी ध्यान दे सकते हैं। नमकीन वाला स्वभाव है चंद्रमा का। सूर्य का स्वभाव कटुरस था, चंद्रमा का नमकीन। रोहिणी, हस्त व श्रवण नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा। अगर रोहिणी, श्रवण या हस्त नक्षत्र में चंद्रमा आपके कुंडली में बैठा है तो यानी वह अपने ही नक्षत्र में बैठा है। इस तरह से भी आप इसका विचार कर सकते हैं। देवता चंद्रमा के शिव हैं। धातु चंद्रमा की चांदी है। सफेद वस्तुओं पर प्रभाव चंद्रमा का। अगर चंद्रमा किसी का कमजोर है, मजबूत करना है, तो वह चंद्रमा के मंत्रों का जप करे, चंद्रमा का रत्न धारण करे। लेकिन यदि चंद्रमा का दान करना चाहे, चंद्रमा ग्रह खराब हो, किसी के कुंडली में दान करना हो, तो वह चांदी का दान करे, सफेद कपड़े का दान करे, दूध का दान करे, चावल का दान करे। यानी सफेद वस्तुएं जितनी हैं इन सब पर चंद्रमा का प्रभाव। बचपन का विचार बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कोई व्यक्ति बचपन में कितना दुखी रहा है, सुखी रहा है, उसने क्या क्या बचपन में सहे हैं, इसका विचार चंद्रमा से। सास का विचार, पत्नी के माता का विचार चंद्रमा से। जन्म के समय का विचार, यानी चंद्रमा किस नक्षत्र में था, किस राशि में था, इस प्रकार से उस अवस्था का विचार चंद्रमा से। जलीय पदार्थ, जल में जो जो चीजें उत्पन्न होती हैं, जैसे सिंघाड़ा, मछली और जल में कमल, इन चीजों का विचार, या जल से संबंधित जो भी चीजें हैं, इन सभी वस्तुओं का विचार चंद्रमा से होगा। स्त्रियों में बीमारी, पीरियड से संबंधित, प्रदर रोग से संबंधित, आलस्य, सर्दी, जुकाम, खांसी इत्यादि जो भी बीमारियां हैं, इनका विचार चंद्रमा से होगा। नर्स और नर्स से जुड़े जो भी कार्य, क्योंकि चंद्रमा सेवा करने का भी शौकीन ग्रह है, ठीक ना। तो आप नर्स और नर्स से जुड़े जो भी कार्य हैं, इस पर भी चंद्रमा का विचार कर सकते हैं। औषधि का विचार, जितने प्रकार की दवाइयां हैं, औषधि हैं, इन पर भी चंद्रमा का विचार किया जाएगा। सिंचाई विभाग, हमने बार बार जल तत्व की बात की है, तो सिंचाई विभाग में भी चंद्रमा का प्रभाव है। सिंचाई विभाग में किसी को नौकरी करनी है, कोई चाहता है कि हम इसमें नौकरी करें, या कोई उस विभाग से कोई लाभ लेना चाहता है, तो इस प्रकार का विचार चंद्रमा से आप करेंगे। रसीली वस्तुओं का विचार, जिसमें लिक्विड फॉर्म होगा, इन वस्तुओं का विचार चंद्रमा से। डेयरी का विचार, दूध का विचार, मिठाई के कारोबार का विचार चंद्रमा से होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, समुद्री मार्ग से, समुद्र में जो जहाजें चलती हैं उनसे किसी वस्तु का लेन देन आप कर रहे हैं, इस चीज का विचार चंद्रमा से होगा। रक्त का विचार चंद्रमा से किया जाता है। आपके अंदर इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति आपकी किस प्रकार की हो सकती है, इसका भी विचार हम चंद्रमा से करेंगे। बीमारियों में निमोनिया, श्वास रोग, टीबी, मिर्गी या मिर्गी जैसे दौरे आने की संभावना चंद्रमा से देखी जाएगी। चक्कर बार बार आना, पागलपन, डिप्रेशन, और आपकी स्मरण शक्ति, आपके याद करने की क्षमता अच्छी है या बुरी है, इसका भी विचार चंद्रमा से होगा। आपके शरीर में फेफड़ा, पेट और पाचन तंत्र का भी कारक चंद्रमा है। इन वस्तुओं का विचार आप चंद्रमा से करेंगे। आगे बहुत आपको आनंद आएगा जब आपको कुंडली पढ़ना हम सिखाएंगे, तब आप ये चीज़ें याद रखिएगा और आप अपने से भी सोचिए। चूँकि किसी ग्रह का संपूर्ण परिचय दे पाना कठिन है, आप उठते बैठते चलते सोचते रहिए। चंद्रमा जैसे जलीय वस्तुओं का कारक हो गया तो उसमें क्या क्या आ सकता है, सफ़ेद चीज़ों का कारक है तो उसमें क्या क्या आ सकता है ना। इस प्रकार से माता से संबंधित स्त्रियों का कारक है तो उसमें कौन कौन रिश्ते आ जाएंगे, इन चीज़ों का विचार आप धीरे धीरे करिए। कल मिलेंगे,
नए वीडियो के साथ, नए ग्रह के साथ, और आप अपनी कुंडली का फलादेश कराना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, या आप सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।